बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। जी, लुक एट द पेज नंबर 30, पेज नंबर 28 एंड 29 पे हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर्स दिए गए हैं, उन्होंने बताया हमें कि आप उनके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगेगा कि आपको कौन से नंबर्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं। आपने पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जब भी किसी जो नंबर है वो कम्प्लीटली किसी न किसी एक नंबर पे डिवाइड होता चला जाता है और उसका रिमाइंडर क्या बचता है, ज़ीरो। इसके लिए क्या कंडीशन है फैक्टर्स के लिए, जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है नंबर, तो उसका वो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। कल हमने 15 से स्टार्ट किया था, ए बी और पार्ट कर चुके हैं। हम सी देखेंगे यार। 72 यूज़ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू फाइंड फैक्टर्स। डिविजिबिलिटी मतलब 1 बाय 1 आपने डिवाइड करके देखना है जो 72 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता जाए। 72 डिवाइड बाई 1, 72 2 के साथ किया उन्होंने डिवाइड, 36 3 के साथ किया 24, 4 आ गया 18। 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर मिसिंग है इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते। 6 के साथ किया 12, 8 के साथ जब डिवाइड करके देखा 9, क्योंकि ये एग्जैक्ट इनके ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। रिमाइंडर बचता है इनका 0, इसलिए हम कहेंगे ये इनके फैक्टर्स हैं। जैसे उन्होंने बताया फैक्टर्स ऑफ 72 आर 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। इसका क्या मतलब हुआ है कि 72 इन तमाम नंबर्स पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और जो नंबर मिसिंग हैं वो हम मिसिंग ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके फैक्टर्स में फिर शामिल नहीं हो सकते। और फैक्टर्स के लिए क्या कंडीशन है? रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, डिवीजन कंप्लीट होनी चाहिए। कई ऊपर पॉइंट्स वाला हम ऐड नहीं कर सकते। डी पार्ट देखें, उन्होंने 65 हमें दिया है। जो तो नेक्स्ट आपके पास है 65 डिवाइडेड बाय 1, 65 5 पे डिवाइड किया 13 को 65 के साथ किया 65 और 65 वन ज़ा 65। ये देखें, ये भी आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ 65 आ रहे हैं 1 5 13 एंड 65, 1 5 13 एंड 65, या इस तरीके से देख लें आप। In the above example, we notice that the number 1 and the number itself appear in every list. 1 multiplied by 5, 5, 1 multiplied by 49 is equal to 49, 1 multiplied by 72। ये वो नंबर्स हैं जो उन्होंने हमें फैक्टर्स बनाने के लिए दिए थे। वो क्या कह रहे हैं कि इन सब में 1 अपीयर होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2C, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए पार्ट देखें, डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जैसे ऊपर बताया गया है 1 एंड नंबर इटसेल्फ अपीयर इन एवरी लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि 1 हमेशा 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द ऑल नंबर्स। हमेशा हर नंबर्स में आप 1 को मौजूद देखेंगे, वो भी प्राइम नंबर्स हों, को प्राइम हों या कॉम्पोजिट नंबर्स हों। 1 हमेशा हर एक का हिस्सा रहेगा। यहाँ पे आप 1 राइट कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। जैसे ऊपर आपको डिफरेंट फैक्टर्स निकालने का तरीका बताया गया है, इसी तरह आप जब 6 का देखेंगे तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6, जो इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। 1 2 आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 2, ये जस्ट 2 के फैक्टर्स बनते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 1 एंड 2। यहाँ पे आप 2 राइट कर देंगे। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20 इट सेल्फ। ये हम पढ़ चुके हैं, हमेशा वो नंबर खुद भी मौजूद होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ वो मौजूद ही आप देखेंगे। उसके अलावा 2 4 5 एंड 10 पे डिवाइड भी कम्प्लीटली हो जाता है जब आप रफ करके देखेंगे। और इसी तरह आपको ऊपर भी बताया गया है डिवीजन करके कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13। 13 सिर्फ 13 का ही फैक्टर है और किसी पे डिवाइड नहीं होता ये। नाउ लुक एट द पेज नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। जो है आपको हेडिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। जो ट्रू होगी वहाँ पे आप ट्रू राइट कर देंगे, जो फॉल्स होगी वहाँ पे आप फॉल्स राइट कर देंगे। ए है आपके पास 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, फॉल्स। वो कह रहे हैं 7 जो है वो 45 का फैक्टर है, गलत है ये, ठीक है। यहाँ पे आप फॉल्स राइट कर देंगे। इफ़ ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, तो ये ट्रू होगा। कम्प्लीटली हमने पढ़ा था पीछे, जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अदर नंबर, और पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर भी हो तो वो उसको सही कहता है, ठीक है। तो वो क्या होगा? ट्रू। वो उस पर डिवाइड किया जा सकता है, तो आप यहाँ लिखते हैं कि ट्रू। 6 and 8 have an equal number of factors, true।
6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर फैक्टर्स का मतलब क्या है, जब आप डिवाइड करेंगे तो इनके फैक्टर्स सेम आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिख देंगे ट्रू, ए नंबर इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ए नंबर इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ट्रू, ठीक है। कि जो नंबर ए नंबर होता है वो हमेशा अपना भी एक फैक्टर रखता है, यस। जैसे हमने पढ़ा है कि 1 हर फैक्टर में मौजूद होता है, तो वो इसलिए आप यहाँ लिख देंगे ट्रू। 45 इज़ ए फैक्टर ऑफ 9, फॉल्स। 45 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं आता सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 3, 7, 14 एंड 2। 14 इसका आंसर कैसे आएगा, क्योंकि ना तो इनकी डिवीजन में 3 आएगा, 7 अकेला भी नहीं आ सकता और ना ही 2 आ सकता है। 7 2 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14। ये इजीली आप इसको करके पढ़ सकते हैं कि 14 उनकी टेबल में भी आता है और उसके टेबल में भी आता है, 7 के भी और 2 के भी। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 32, 20, 2 40 एंड 60। 10 इनमें से किसका फैक्टर नहीं है। अब देखें 10 किस चीज़ पे डिवाइड हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है, 240 पे भी और 60 पे भी। इजीली आप इस पे टिक कर देंगे कि 10 इसका फैक्टर नहीं बनता। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। ये रेफर करके जब आपको पता लगेगा कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कौन से, जस्ट 10 एंड 5 नहीं बनते, क्योंकि 50 के फैक्टर्स में 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50 इन सब पे डिवीजन हो सकती है 50 के, इसलिए हम इनको कह देंगे ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आप टिक कर देंगे। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, 16, 8 एंड 32। कैसे हमें पता लगेगा, अब 8 का हम डिवीजन 2 पे तो नहीं कर सकते ना, इसका डिवीजन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं होता, 8 के टेबल में 2 नहीं आता। हम 8 2 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8 एंड 8 8 और इसके बाद 32, ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में 32 भी आ सकता है, 8 1 ज़ार 8 भी बनता है और 16 भी 8 के टेबल में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये भी हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है कि 1 हर फैक्टर का हिस्सा होता है, हर नंबर का हिस्सा होता है 1, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, ये टिक कर देंगे कि 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने कहा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये सारा आपका रफ वर्क है। 9 दिया गया है, 11 दिया गया है, 18, 21, 24 एंड 35। 1 बाय 1 आप सारे करेंगे, ठीक है। ये 11 एंड 18 में आपको करके बता देती हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको पता है डिवीजन करके कम्प्लीटली किस तरह डिवीजन की जाती है, फिर आप उनके फैक्टर्स राइट कर देंगे। हम यहाँ करेंगे 11 का और 18 का, बाकी आपका होमवर्क है। आइए सबसे पहले 11 का देखते हैं फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। जी, तो बी पार्ट का हमने फैक्टर्स निकाल के देखने हैं। बी पार्ट आपका क्या है, 11 बुक पे देखें, उन्होंने आपको बताया हुआ है हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, पीछे एग्जांपल्स में भी मौजूद है और आप इजीली यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। 11 पहले डिवाइड करेंगे 1 के साथ, क्या आपका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद 11 और तो किसी पे डिवाइड नहीं होता, 11 को 11 से करके देख लें, मतलब 1 और 11 के अलावा इसकी डिवीजन किसी के साथ नहीं होती, तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 11 के 1 एंड 11। नेक्स्ट देखते हैं 18 है आपका, उसके फैक्टर्स क्या होंगे। जी 18 था, आपके 18 के फैक्टर्स कैसे निकाले गए हैं ये देखें। 18 पहले डिवाइड करेंगे आप 1 के साथ, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 18 आ जाता है उसके टेबल में। 2 9 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18। ये सिर्फ हमने टेबल्स पढ़े हैं, 18 1 ज़ार 18। इसके अकॉर्डिंग हमारे 1 2 3 6 9 18 जो हैं आपके फैक्टर्स हैं। 1 2 3 6 9 18 आप क्या लिखेंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ 18 जो कम्प्लीटली आपके डिवाइड हो रहे हैं और इनका रिमाइंडर क्या रह जाता है 0। ये तो फैक्ट है, आपको पता है, यही रूल है इसका, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर उसका रह जाए 0। नेक्स्ट देखें अब आपका क्या है। मैंने आपको बताया है कि 11 और 18 कर दिए हैं रफ पे। इसी तरह आप 21 24 और 35 के एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कौन कौन से नंबर्स आएंगे इसमें, वो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 2 मैंने आपको करके बता दिए हैं, उसके पहले रिवीजन करें अच्छी तरीके से, सारी एक्सरसाइज को पढ़ें। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट येस और नो इज़ 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। यस, हमें पता है जो 12 है वो 36 के मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, हम लिख देंगे यस। इज़ 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। नो, 45 के मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती 7 के साथ, 45 के टेबल में 7 नहीं आता।
इज 6 फैक्टर ऑफ 66? यस। ये भी इजीली आप अगर रफ करके देखें तो आपको पता लग जाएगा 6 फैक्टर है या इसका 66 का। इज 20 अ फैक्टर ऑफ 100? यस। इसकी भी जब आप डिवीजन करेंगे 1 बाय 1 फैक्टर्स निकालेंगे तो आप इजीली देख सकेंगे कि इसका आंसर यस बनता है। ये 20 100 में मौजूद है। इज 16 अ फैक्टर ऑफ 64? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। इस क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा है आपसे, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। सेम एज इट हमने ऊपर किया है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट आपको करके बताए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के भी मैं आपको बता देती हूँ। 25 है आपके पास, 36 है, 54 है, 32 है, 45 है एंड 50 है। 25 एंड 36 आपके रिवीजन में यहाँ करवा देती हूँ बोर्ड पे। नेक्स्ट आप खुद करेंगे, पहले सारे एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे किस तरह फैक्टर्स निकाले जाते हैं। 2 मैंने आपको पहले करके बताए हैं। नेक्स्ट हम दोबारा 25 का देख लेते हैं क्या फैक्टर्स हैं, 36 के देख लेते हैं क्या फैक्टर्स हैं। जी, सबसे पहले उन्होंने फैक्टर दिया था 25 की डिवीजन देखें। पहले हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है। 1 25 पे हो जाएगा डिवाइड, 5 25 एंड 25 1 25। दरमियान में जितने भी नंबर्स मिसिंग हैं उनमें ये 25 कम्प्लीटली आपको पता है डिवाइड नहीं होता। और इसके लिए हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए हैं 25 के, 1 5 एंड 25। ये 3 फैक्टर्स किसके बनते हैं 25 के फैक्टर्स। और आपको पता है इनका रिमाइंडर भी कोई नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये 1 5 25 इसके फैक्टर्स हैं। पहले हमने 1 के साथ किया, 2 3 4 को स्किप इसलिए किया है क्योंकि वो रिमाइंडर देते हैं। 1 या 2 जितना भी रिमाइंडर दें, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, इसलिए हमने 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। 25 को 1 से कर दिया तो इसका कम्प्लीटली बन जाता है। 5 से 24 तक कोई भी इसमें नहीं आता जो कम्प्लीटली डिवाइड कर सके, इसलिए इजीली हमने 1 5 25 बता दिए इसके रिमाइंडर हैं, सॉरी इसके फैक्टर्स हैं, रिमाइंडर इसका 0 है। जी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है आपका 36 के फैक्टर्स हमने निकालने हैं। डिवीजन देखें आप, आपको मैंने पहले भी बताया है, आप 36 को डिवाइड 1 से जितने भी आपको नंबर दिए जाएंगे, आपकी डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट नंबर से हमेशा, क्योंकि टाइम टेबल भी आपको पता है आपके ऐसे ही स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऐसे। हमने 1 बाय 1 डिवीजन की है, पहले 1 के साथ किया है तो 36 से करेंगे डिवाइड तो 36 आएगा। 2 का वर्ग जब हम 18 के साथ करेंगे 36 आएगा। इसी तरह 3 12 जार 36 होता है, 4 9 जार 36, 6 जार 9 4 जार 36। ये आपको पता है कम्प्लीटली सारे ही डिवाइड हो रहे हैं जब एक दफ़ा आप पढ़ के देखेंगे। 12 3 जार 36, 18 2 जार 36, 36 1 जार 36, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 आपके क्या फैक्टर्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं 36 के फैक्टर्स हैं। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं और इन सब का रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, रिमाइंडर इनका क्या आ जाता है 0। जी, हमने 25 भी कर लिया है, 36 भी कर लिया है, 54 32 45 50 ये आप होमवर्क करेंगे जैसे मैंने आपको करके बताए हैं। दोनों इसी तरह ऊपर भी बताए थे 2 पार्ट, इनको पहले अच्छी तरह रिवाइज कर लें लेक्चर को आज के, और इनको देखने कैसे मैंने आपको अपने बताया है बोर्ड पे। इसी तरह आप अपना होमवर्क भी करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। थैंक यू।